गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल की वीडियो के अंदर आप लोग डिवीजन के सम सीखे, यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल के डिवाइड वाले सम सीखे, फिर 4 डिग्री वाली पोलिनोमियल के डिवाइड के सम सीखे। स्टूडेंट आज हमें कुछ सम सीखने हैं मिसिंग टर्म वाले। कौन से स्टूडेंट? मिसिंग टर्म वाले डिवाइड के सम सीखने के। आप आज हेडिंग डालोगे तो भाई मिसिंग टर्म हेडिंग डालो स्टूडेंट। आज का हमारा हेडिंग ये डिवाइड ही है, बट मिसिंग टर्म वाले डिवाइड हमें सीखने हैं। लाइक फर्स्ट नंबर लिखे तो भाई नंबर 1 डिवाइड 9x² -25 डिवाइड बाय 3x + 5। चलो स्टूडेंट, अब पता कैसे चलेगा कि भाई कोई भी सम मिसिंग टर्म वाला है कि नहीं है? तो स्टूडेंट जब भी पेपर के अंदर डिवाइड का क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपको मैंने डिवाइड सिखा दिए, बट सबसे पहले आपको चेक करना है वो सम मिसिंग टर्म वाला है कि नहीं है। लाइक कल आप लोगों ने जो सम किए, पहले 3 डिग्री वाली टर्म आई, फिर 2 डिग्री वाली टर्म, उसके बाद में x वाली टर्म, इसके बाद में कांस्टेंट टर्म। 4 डिग्री वाले सम आए तो आपने देखा होगा स्टूडेंट, 4 डिग्री थी, फिर 3 डिग्री थी, फिर 2 डिग्री थी, फिर 1 डिग्री थी, बराबर, और फिर कांस्टेंट टर्म। बट आज के सम के अंदर देखो यहाँ पर 2 डिग्री है, 2 डिग्री के बाद क्या आना चाहिए? x वाली टर्म आनी चाहिए, बट यहाँ पर x वाली टर्म आती नहीं है, डायरेक्ट कांस्टेंट आ जाता है। तो ये जो सम है स्टूडेंट वो कौन सा है भाई? मिसिंग टर्म वाला। और ये क्वेश्चन के अंदर कौन सी टर्म मिसिंग है स्टूडेंट? x वाली टर्म मिसिंग है। तो इसका डिवाइड हम लोग कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट जो भी टर्म मिसिंग हो उसके बदले में 0 वाली टर्म लेने की है, बराबर है। तो क्या करेंगे? पहले क्वेश्चन बनाएंगे ऐसे, देखो 9x², देखो x वाली टर्म मिसिंग है तो क्या लगाएंगे? 0x -25 डिवाइड बाय 3x + 5। अब स्टूडेंट ध्यान रखना, कभी मिसिंग टर्म वाले में आपके स्कूल के सर या टीचर है वो डायरेक्ट भी करा सकते हैं, बराबर है, डायरेक्ट भी हो सकता है, बट उसमें मिस्टेक होने के चांसेस 100% है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जहां पर भी मिसिंग टर्म वाला क्वेश्चन आए वहां पर जो भी टर्म मिसिंग हो वो कौन सी लेंगे? 0 वाली लेंगे, बराबर है। लाइक एक क्वेश्चन के अंदर x वाली टर्म मिसिंग थी तो उसके बदले में हम लोगों ने क्या लिया भाई? 0x ले लिया। ये क्लियर स्टूडेंट? चलो अब तो कल की तरह डिवाइड करने। चलो यहाँ पर 9x², यहाँ पर 3x है तो 3 3 9, डिग्री का माइनस करो, 2 में से 1 गया 1, ऊपर क्या रखेंगे? x, यहाँ पर क्या आएगा? 9x², फिर देखो प्लस मल्टीप्लाई प्लस, क्या होगा? प्लस 5 3 कितना आएगा भाई? 15x। चलो इनकी साइन चेंज कर दे। अब देखो ये 9x² क्या हो गया भाई? कट। अब स्टूडेंट जब ऊपर वाली टर्म 0 वाली हो, ध्यान रखो ऊपर वाली टर्म 0 वाली हो तो डायरेक्ट यहाँ पर कब देखते थे इक्वल साइन ऑपोजिट साइन, वो आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है। क्या करेंगे? जब ऊपर वाली टर्म 0 वाली हो तो ये 15x आया, इसकी साइन है माइनस, उसके साथ में तुरंत लिख देंगे भाई -15x, बराबर है। उसके नीचे जो साइन है वो, और वो 15x का 15x, क्योंकि देखो यहाँ पर 0 है, 0 - 15 करोगे -15 ही आएगा। चलो ब्रिंग डाउन क्या करेंगे भाई? -25। चलो इधर माइनस आया तो ऊपर क्या रखेंगे? माइनस x आया। अब सिर्फ कांस्टेंट टर्म आएगी, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 3 है, 3 के टेबल में 15 कब आएगा भाई? 5
यहाँ पर क्या आएगा -15x प्लस माइनस माइनस 5 5 जा 25। चलो साइन चेंज करें, प्लस प्लस, चलो 15x कर -25 प्लस 25 क्या हो जाएगा 0। स्टूडेंट QX और RX आप खुद लिखोगे, बहुत सारे सम में मैंने सिखाया। चलो ये मिसिंग टर्म वाला हमारा सम हुआ, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, लिख डालो। अभी तो बहुत सारे करने, चिंता मत करो। तो स्टूडेंट ध्यान क्या रखेंगे, जब भी पेपर के अंदर डिवाइड का सम आए, सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है, वो मिसिंग टर्म वाला तो नहीं है ना, बराबर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाए, ये पूरा हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड नंबर, 64x² -121 डिवाइड बाय 8x -11। चलो जरा चेक करो तो स्टूडेंट, पहले 2 डिग्री वाली टर्म, फिर डायरेक्ट कांस्टेंट टर्म, यानी कि x वाली टर्म इसके अंदर मिसिंग है। तो पहले क्वेश्चन बनाए, क्या लिखेंगे, 64x² प्लस 0x -121 डिवाइड बाय 8x -11। चलो पहले 64 है तो 8 के टेबल में 64 कब आएगा, 8 जा, यानी कि ऊपर क्या आएगा स्टूडेंट 8x। तो अब क्या बनेगा भाई 64x²। अब देखो माइनस प्लस क्या होगा, -11 8 जा कितना होगा 88x। चलो इनकी साइन चेंज करिए, माइनस, ये क्या बनेगा भाई प्लस, तो 64x² क्या हो गया स्टूडेंट, कट। चलो अब यहाँ पर से क्या आएगा भाई प्लस 88x, ब्रिंग डाउन क्या करेंगे -121। चलो प्लस 88x आएगा, प्लस रखेंगे। चलो 8 के टेबल में 88 कब आएगा भाई 11 जा, बराबर 8 11 जा 88। पीछे x तो x नहीं लगेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर x आ गया, तुरंत इधर कांस्टेंट टर्म, तो अब क्या आएगा प्लस 88x माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस 11 मल्टीप्लाई 11 कितना होगा 121। चलो साइन चेंज करो, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, चलो 88 कट, देखो माइनस और प्लस ऑपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, 121 माइनस 121, रिमाइंडर आपका कितना आया भाई 0। ये मिसिंग टर्म वाले सम है स्टूडेंट। चलो हो गया। चलो और एक लिखे कि भाई 25x² -36 डिवाइड बाय 5x + 6। चलो अब ये डिवाइड करो, देखो इसमें सबसे पहले x² वाली टर्म है, इसके बाद में सीधी कांस्टेंट टर्म है, मीन्स x वाली टर्म हमारी कैसी है भाई मिसिंग है। क्लियर, ट्राई करो। चलो 0 लगाकर स्टूडेंट, चलो 0 वाली टर्म लेके ट्राई करो। चलो मैंने 2 सॉल्व कराए, अब ये वाला आप खुद करो।
ट्राई करो, ट्राई करने में क्या आ जाता है, फिर मैं कराता हूँ, चिंता मत करो, ट्राई करो इसकी जैसे आ जाएगा आंसर। आंसर आएगा 5x माइनस 6। चलो 25x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 36 डिवाइड बाय 5x प्लस 6। चलो ऊपर क्या लेंगे 5x, यहाँ पर क्या आएगा भाई 25x स्क्वायर प्लस 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 6 5 30x होगा, 6 5 30। चलो साइन चेंज कर दे, चलो 25x स्क्वायर कर, देखो ये 0 है तो अब क्या लिखेंगे नीचे वाले साइन माइनस 30x, ब्रिंग डाउन क्या करेंगे माइनस 36। चलो इधर माइनस आया, ऊपर क्या रखेंगे माइनस 30। 5 का टेबल बोलो 30 कब आएगा 6, यहाँ पर क्या आएगा माइनस 30x, फिर देखो प्लस माइनस माइनस 6 कितना होगा 36, यहाँ पर प्लस यहाँ पर प्लस, देखो एक कट हो गया, ये माइनस और प्लस ऑपोजिट साइन 36 में से 36 गया, रिमाइंडर आया कितना भाई 0। बोलो ऐसे सम कर सकते हो स्टूडेंट। 2-3 होमवर्क के अंदर 2 मिसिंग टर्म वाले स्क्वायर वाले तो ये लिखे रखो तो भाई 9x स्क्वायर माइनस 64 डिवाइड बाय 3x प्लस 8। सेकंड नंबर लिखो 4x स्क्वायर माइनस 81 डिवाइड बाय 2x प्लस 9। तीसरा लिखो 100x स्क्वायर माइनस 81 डिवाइड बाय 10x माइनस 9। चौथा लिखो 64x स्क्वायर माइनस 121 डिवाइड बाय 8x प्लस 1। और पांचवा लिखो 5, चलो 4 बहुत हो गए, 4 की प्रैक्टिस आपको करनी है, बराबर है। 4 सम लिख डालो, इनकी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। चलो 4 सम होमवर्क के लिए लिख दो। चलो स्टूडेंट हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाए। चलो लिखो x क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाय x प्लस 1। आपकी टेक्स्ट बुक में ये एग्जाम्पल है कि भाई डिवाइड x क्यूब प्लस 1 बाय x प्लस 1 एंड ऑब्टेन रिमाइंडर, बराबर है स्टूडेंट। तो डिवाइड करना पड़ेगा, लाइक देखो यहाँ पर जो हमारी पोलिनोमियल है, पहले x क्यूब वाली टर्म है, x क्यूब के बाद क्या आना चाहिए x स्क्वायर मिसिंग है, उसके बाद क्या आना चाहिए x, क्या है भाई मिसिंग है, यानी कि यहाँ पर x स्क्वायर वाली और x वाली टर्म मिसिंग है, तो उनके बदले में स्टूडेंट 0 वाली टर्म लेंगे। क्लियर। तो हमारा क्वेश्चन अब बनाए तो क्या बनेगा भाई x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1 डिवाइड बाय x प्लस 1। क्लियर। चलो अब सबसे पहले ऊपर x क्यूब है तो 3 माइनस 1 करो तो क्या लेंगे 2 आया, तो ऊपर क्या लेंगे x स्क्वायर, यहाँ पर क्या है भाई x क्यूब प्लस x स्क्वायर। चलो इनकी साइन चेंज करें,
माइनस माइनस, चलो ये तो कट हो गया। अब देखो स्टूडेंट ये जीरो वाली टर्म है तो ये नीचे साइन है माइनस और सीधा क्या ले लेंगे एक्स स्क्वायर। चलो ब्रिंग डाउन क्या करेंगे प्लस 0x, चलो इधर माइनस आए तो ऊपर क्या लेंगे माइनस, ये एक्स स्क्वायर है तो 2 में से 1 गया सिर्फ क्या लेंगे x, इधर क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर देखो प्लस माइनस माइनस एक्स, चलो इनकी साइन चेंज करें प्लस प्लस, चलो ये भी कट हो गया। स्टूडेंट फिर से देखो ये जीरो वाली टर्म है तो ये नीचे वाली साइन के साथ ये टर्म ले ले, नीचे क्या है भाई प्लस, ये x का x, ब्रिंग डाउन क्या करोगे भाई प्लस 1, चलो यहाँ पर प्लस आया तो प्लस, देखो यहाँ पर अब कांस्टेंट टर्म आई, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1 1 जा 1, इधर क्या लेंगे 1, यहाँ पर क्या आएगा प्लस x प्लस 1, साइन चेंज करो माइनस माइनस, ये कट 1 माइनस 1, रिमाइंडर आपका कितना आया 0। ये आपके टेक्स्ट बुक का सम है, कल मैं होमवर्क में देने वाला था बट बोला था कल के वीडियो में हम लोग करेंगे क्योंकि वो मिसिंग टर्म वाला था। क्लियर स्टूडेंट, हो गया हमारा। मोस्ट आईएमपी कर देना इसको, पेपर में आपके सर या टीचर पूछ सकते हैं। कर सकते हो ना वैसे मिसिंग टर्म वाले सब। चलो दूसरा करे भाई 8x क्यूब माइनस 125 डिवाइड बाय 2x माइनस 5। चलो स्टूडेंट फिर से देखो, इसमें 3 डिग्री वाली टर्म है, एक्स स्क्वायर नहीं है एक्स नहीं है, यानी कि दोनों मिसिंग है। जब मिसिंग हो तो जीरो वाली टर्म लेंगे तो क्या लिखेंगे 8x क्यूब प्लस क्या लिखेंगे स्टूडेंट 0x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 125 डिवाइड बाय 2x माइनस 5। चलो स्टूडेंट अब ऊपर क्या रखोगे आप खुद ट्राई करो फटाफट। ऊपर क्या रखा आप लोगों ने, पहले कोएफिशिएंट 2 और 8, 2 4 जा 8, ये 3 और ये 1, 3 में से 1 गया 2 यानी कि x स्क्वायर, यानी कि क्या आएगा भाई 8x क्यूब, फिर देखो माइनस प्लस माइनस 5 4 जा क्या होगा 20x स्क्वायर। चलो साइन चेंज करें, ये माइनस ये क्या बनेगा भाई प्लस, चलो 8x क्यूब कट। अब देखो ऊपर जीरो वाली टर्म है तो मैंने क्या सिखाया, नीचे वाली साइन रखो और एक 20x स्क्वायर का 20x स्क्वायर। चलो ब्रिंग डाउन क्या करेंगे 0x, चलो इधर प्लस आए तो ऊपर क्या रखेंगे प्लस, चलो यहाँ पर 2, अब देखो x स्क्वायर आए तो x वाली टर्म आएगी, 2 के टेबल में 20 कब आएगा 10 जा, तो ऊपर क्या लगाएंगे 10x। चलो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या आएगी 20x स्क्वायर, फिर देखो माइनस प्लस माइनस 5 10 जा कितना आएगा 50x। चलो साइन चेंज करिए माइनस और ये प्लस, चलो 20x स्क्वायर कट हो गया। अब यहाँ पर भी जीरो है तो क्या लिखेंगे प्लस 50x, ब्रिंग डाउन क्या करोगे माइनस 125, यहाँ पर प्लस आया तो ऊपर तुरंत क्या रखेंगे प्लस। चलो अब कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 50 है और यहाँ पर 2 है तो 2 के टेबल में 50 कब आएगा, तो 50 को न आए टेबल न आते तो 50 को 2 से डिवाइड कर डालो, 25 2 जा 50 आएगा स्टूडेंट। 50 को 2 से डिवाइड करोगे 25 आएगा, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 25, यहाँ पर क्या बनेगा प्लस 50x, फिर देखो माइनस प्लस माइनस 5 25 25 5 जा तो 125, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, ये कट हो गया, रिमाइंडर आ गया कितना भाई
0। तो स्टूडेंट क्यूबिक पोलिनोमियल वाले मिसिंग टर्म वाले सम कर सकते हैं ऐसे कि नहीं कर सकते हो? चलो तो 2-3 होमवर्क के अंदर दे दो। लिखो 27x³ माइनस 8 डिवाइड बाय 3x माइनस 2। सेकंड नंबर लिखो 64x³ माइनस 343 डिवाइड बाय 8x माइनस 7। चलो तीसरा लिखो 125x³ माइनस 8 डिवाइड बाय 5x माइनस 2। चलो चौथा लिखो 8x³ माइनस 27 डिवाइड बाय 2x माइनस 3। स्टूडेंट ये 4 सम होमवर्क में करने, क्वेश्चन डाल दो पहले। कर पाओगे ना मिसिंग टर्म वाले? तो पेपर में जब भी डिवाइड का सम आए सबसे पहले क्या चेक करना है कि भाई मेरा क्वेश्चन मिसिंग टर्म वाला है कि अदर है। बराबर है? पहले मिसिंग टर्म चेक करनी है और न हो तो डायरेक्ट डिवाइड कर देना है। और जहां पर भी मिसिंग टर्म आए वहां पर 0 वाली टर्म लेकर काम करना है। क्लियर? पूरा कर दे। 4 सम लिख डालो नोटबुक में, होमवर्क में करने। चलो स्टूडेंट, तो हमारे मिसिंग टर्म वाले सम कंप्लीट हुए। अब कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? चलो कंप्लीट स्टूडेंट। चलो अब थोड़े प्रैक्टिकल प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन में जाए। चलो क्वेश्चन लिखोगे द प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइड की सम है स्टूडेंट, बट इन्होंने क्या कर दिया है भाई, अपने कपड़े चेंज कर दिए। बराबर है? यानी कि कोई भी टाइप में ये डिवाइड का सम पेपर में आए आपको पक्का आना चाहिए। समझ गए? चलो क्वेश्चन कुछ ऐसा है द प्रोडक्ट ऑफ आप भी क्वेश्चन लिखोगे टू पोलिनोमियल the product of two polynomial is 8x raised to 4 plus 38x cube x raised to 4 plus 8x cube plus 8x cube plus 17x square plus 14x minus 8 full stop. कभी the product of two polynomial is x raised to 4 plus 8x cube plus 17x square plus 14x minus 8 full stop. If one of the polynomial is
if one of the polynomial is x square plus 5x minus 2, x square plus 5x minus 2, find the other polynomial। स्टूडेंट 10 स्टैंडर्ड के अंदर भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। फाइंड द अदर पोलिनोमियल। चलो ये हमारा क्वेश्चन है कि भाई दो पोलिनोमियल के प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, ये है x⁴ वाला, और उनमें से एक पोलिनोमियल x² प्लस 5x माइनस 2 है, तो हमें दूसरी पोलिनोमियल फाइंड करनी है। बराबर है? पहले क्वेश्चन लिख दो, फिर समझाओ क्या करना है। सम एकदम इजी है, पेपर के अंदर आ जाए तो हमें आना चाहिए। दिखता है भाई x⁴ प्लस 8x³ प्लस 17x² प्लस 14x माइनस 8। If one of the polynomial is x² plus 5x minus 2, find the other polynomial। चलो स्टूडेंट, लाइक मैं आपको बोलूं कि भाई दो नंबर की प्रोडक्ट 8 है और उसमें से एक नंबर 2 है, तो दूसरा नंबर कौन सा होगा? कि भाई दो नंबर की प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई 8 है, उसमें से एक नंबर 2 है, तो दूसरा नंबर कौन सा होगा? 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 4 जाएगा। ये सिचुएशन में आप लोग क्या करते हो भाई, 8 को 2 से डिवाइड करते हो, और जो QX आया वो आपका अदर नंबर है, यानी कि क्या आया भाई 4 आया। सेम जब भी ऐसा क्वेश्चन आए स्टूडेंट, डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल में जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, आपको सपोज पेपर में समझ में नहीं आता है, तो क्या करोगे, बड़ी पोलिनोमियल को छोटी पोलिनोमियल से डिवाइड कर दोगे वो, और जो QX आया ऊपर QX वो आपका आंसर है। और ऐसे टाइप के क्वेश्चन के अंदर रिमाइंडर ऑलवेज 0 आएगा। क्या आएगा भाई? 0। क्लियर? तो हमें क्या करना है, दो पोलिनोमियल की प्रोडक्ट x⁴ वाली है, यानी कि समझो 8 है, उसमें से एक पोलिनोमियल ये वाली है यानी कि 2 है, हमें अगर फाइंड करना है तो 8 को 2 से डिवाइड किया। सेम यहाँ पर x⁴ वाली टर्म को ये x² वाली टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर? चलो तो डिवाइड करें, कभी x⁴ प्लस 8x³ प्लस 17x² प्लस 14x माइनस 8 डिवाइड बाय, डिवाइड का ही सम है, कल जो किए वो x² प्लस 5x माइनस 2। स्टूडेंट आपने जो कल डिवाइड की सम किए वही डिवाइड का सम है। चलो पहले इधर 4 डिग्री बार 2 डिग्री, तो ऊपर क्या रखेंगे x²। चलो अंदर क्या आएगा भाई, x⁴ प्लस 5x³ माइनस 2x²। चलो साइन चेंज कर दिए सभी की, माइनस माइनस प्लस। चलो पहले x⁴ तो कट हो गया। चलो यहाँ पर साइन चेक करो, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऑपोजिट 8 माइनस 5 प्लस 3x³। चलो सेम इधर ऊपर प्लस नीचे प्लस, 17 प्लस 2 19x²। चलो ब्रिंग डाउन क्या करेंगे, प्लस 14x। चलो यहाँ पर प्लस आए, ऊपर क्या रखेंगे प्लस, देखो इधर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो 3x लगाएंगे, तो पहली टर्म क्या आएगी 3x³। फिर देखो प्लस प्लस क्या होगा प्लस, 5 3 15x², फिर माइनस प्लस क्या होगा माइनस 2 3 6x। चलो इनकी साइन चेंज करें, माइनस माइनस प्लस। चलो 3x³ कट, देखो इधर ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऑपोजिट साइन
19 माइनस 15 करो, क्या आएगा भाई 4x स्क्वायर, बराबर है। सेम इधर देखो, प्लस प्लस इक्वल साइन 14 प्लस 6 20x, ब्रिंग डाउन क्या करोगे माइनस 1, चलो इधर प्लस 4x स्क्वायर आया तो ऊपर प्लस, देखो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पर 4, तो क्या लेना पड़ेगा भाई प्लस 4, तो क्या आएगा प्लस 4x स्क्वायर पे 5 4 जा प्लस 20x और माइनस 8, चलो साइन चेंज करें, माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर कट 20x कट और रिमाइंडर आया कितना भाई 0। यार कि जब भी अदर पोलिनोमियल आपको फाइंड करनी होगी स्टूडेंट रिमाइंडर 0 आएगा, क्लियर। तो अब लास्ट में क्या लिखेंगे, ये जो QX पोलिनोमियल आई वो आपकी अदर पोलिनोमियल है, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, सो द अदर पोलिनोमियल इज कौन सी आई x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, यानी कि स्टूडेंट ये आपको 9 स्टैंडर्ड के अंदर 3 मार्क में क्वेश्चन मिल सकता है या 10 स्टैंडर्ड के अंदर भी मिल सकता है, इसलिए ध्यान रखेंगे जब अदर पोलिनोमियल फाइंड करनी हो तो बिगर पोलिनोमियल को स्मॉलर पोलिनोमियल से डिवाइड कर देना है, और रिमाइंडर ऑलवेज कितना आने वाला है 0 ही आने वाला है, क्लियर। कर सकते हैं ऐसे कि नहीं कर सकते, कर लो, पूरा कर दो। फिर ऐसा एक दूसरा लिखवाओ, ये सारे डिवाइड के ही सम है, आपको डिवाइड आते होगे तो इजीली कर पाओगे, समझ गए। चलो हो गया, तो लिखो दूसरा ऐसा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ, सेम क्वेश्चन लिखो, सिर्फ पोलिनोमियल चेंज कर दिए, द प्रोडक्ट ऑफ two polynomial is 8x raised to 4 plus 38x cube plus 55x square plus 24x plus 3, ये पोलिनोमियल है, सिर्फ पोलिनोमियल चेंज कर रही है। तो भाई द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल इज, बोर्ड के ऊपर मैंने लिखी है 8x raised to 4 plus 38x cube plus 55x square plus 24x plus 3, लिख दे, फिर लिखो फुल स्टॉप कर दो, इफ वन ऑफ द पोलिनोमियल इज, इफ वन ऑफ द पोलिनोमियल इज 2x square plus 5x plus 1, 2x square plus 5x plus 1, then find the other polynomial, बराबर है स्टूडेंट। सेम क्वेश्चन बट सिर्फ पोलिनोमियल चेंज कर पाओगे आप लोग। डिवाइड करना है, बड़ी पोलिनोमियल को छोटी पोलिनोमियल से डिवाइड कर देना है। ध्यान क्या रखेंगे, रिमाइंडर 0 ही आएगा, समझ गए स्टूडेंट। अगर 0 ना आए तो समझ लेना है आपने 100% क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक की है। जब अदर पोलिनोमियल का क्वेश्चन आए आपका रिमाइंडर 0 ही आएगा, क्लियर।
चलो स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाए। चलो लिखो what should be what should be added या तो सब्ट्रैक्टेड भी आ सकता है। What should be added या तो कौन सा वर्ड आ सकता है सब्ट्रैक्टेड। टू दोनों एक साथ में देख लेते हैं, बराबर है। या तो एडेड नाम का वर्ड आएगा या तो सब्ट्रैक्टेड। टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेर माइनस 14x प्लस 7 so that result is so that the result is exactly divisible by देखो ये सारे सम में जो कराता हो आपको सिखाएंगे नहीं और पेपर में आ जाएंगे, तो आपको आते होंगे दूसरों को नहीं आते होंगे। एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 3। क्वेश्चन पहले क्वेश्चन लिख दो फिर मतलब समझाओ। तो भाई ये पोलिनोमियल के अंदर क्या ऐड करेंगे या तो पोलिनोमियल में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो एग्जैक्टली x माइनस 3 से डिवाइड होगा। यानी कि ऐसा क्या ऐड करेंगे या तो ऐसा क्या है पोलिनोमियल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे कभी हमारा रिमाइंडर 0 आए। तो स्टूडेंट जब भी एडेड या तो सब्ट्रैक्टेड वाला क्वेश्चन आए तो क्या करना है, बड़ी पोलिनोमियल को पहले छोटी पोलिनोमियल से डिवाइड करना है। हमारा काम एक ही, मैंने पहले ही बोला कि भाई आप लोगों को समझ में न आए तो डिवाइड कर देना है, बराबर है। अगर डिवाइड कर दोगे 3 मार्क का क्वेश्चन होगा तो 2 मार्क तो मिल ही जाएंगे, एकदम इजी है। तो सबसे पहले एडेड या तो सब्ट्रैक्टेड वाला क्वेश्चन आए, बड़ी पोलिनोमियल को छोटी पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। लाइक चलो डिवाइड करें तो भाई एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेर माइनस 14x प्लस 7 डिवाइड बाय किससे डिवाइड करना है भाई हम लोगों को x माइनस 3 से। चलो डिवाइड स्टार्ट करें स्टूडेंट। यहाँ पर एक्स क्यूब है तो 3 में से 1 गया, ऊपर क्या आएगा भाई एक्स स्क्वेर, यहाँ पर क्या आएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेर। स्टूडेंट इसमें कंपल्सरी रिमाइंडर बचेगा, अदर पोलिनोमियल वाले क्वेश्चन में रिमाइंडर कभी भी नहीं बचेगा, यहाँ पर रिमाइंडर कंपल्सरी बचेगा। चलो ब्रिंग डाउन, चलो माइनस और यहाँ पर क्या होगा भाई प्लस। चलो एक्स क्यूब वाली टर्म कट, दोनों इक्वल साइन क्या आएगा एडिशन, तो क्या होगा प्लस 5x स्क्वेर। ब्रिंग डाउन क्या करेंगे माइनस 14x। चलो प्लस 5x स्क्वेर है, यहाँ पर प्लस है तो ऊपर क्या रखेंगे प्लस 5x स्क्वेर है तो क्या रखेंगे 5x। चलो यहाँ पर क्या आएगा प्लस 5x स्क्वेर, फिर देखो माइनस प्लस माइनस 15x। चलो साइन चेंज करें, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस। चलो 5x स्क्वेर पर ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऑपोजिट साइन 15 माइनस 14 1x यानी कि प्लस x आएगा। 15 बड़ा उसकी साइन प्लस है, ब्रिंग डाउन क्या करेंगे प्लस 7। चलो इधर प्लस आए तो प्लस रखेंगे, यहाँ पर भी कोफिशिएंट 1 यहाँ पर भी 1 तो 1 रखेंगे। आया क्या भाई प्लस x। अब देखो माइनस 3 1 जा माइनस 3,
यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। चलो x कर 7 + 3 कितना आया 10। यानी कि स्टूडेंट आपको रिमाइंडर तक पहुंच जाने का रिमाइंडर गारंटीड आएगा। एडेड और सब्ट्रैक्टेड वाले सम में रिमाइंडर कंपलसरी आएगा, बराबर है। अब क्या करना है कि भाई सपोज, चलो डिवाइड हो गया आप लोगों का। सपोज पेपर में एडेड नाम का क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्टेड नहीं है। दोनों कभी भी साथ में नहीं आएंगे, या तो अकेला एडेड आएगा या तो सब्ट्रैक्टेड। बट हमारी कंपनी की स्कीम है एक के ऊपर एक फ्री है, दोनों साथ में देख लेते हैं। स्टूडेंट जब भी एडेड नाम का वर्ड हो तो जो रिमाइंडर आया, क्या आया भाई 10, उसका ऑपोजिट रिमाइंडर लिखना है। तो क्या लिखेंगे +10 हो तो क्या लिखेंगे -10 लिखेंगे, यानी कि स्टेटमेंट लिखेंगे। सपोज एडेड वाला है तो क्या लिखेंगे कि भाई ये देखो +10 आया, इसका ऑपोजिट -10 इज एडेड, -10 is added to px, then it is exactly divisible by x + 3, सॉरी x - 3, ऐसा स्टेटमेंट लिखना है, बराबर है। क्या रखेंगे, एडेड नाम का क्वेश्चन हो, जो रिमाइंडर आया उसका ऑपोजिट। देखो स्टूडेंट ये इजी क्वेश्चन है, पेपर के अंदर आ गए, आपको आते होंगे, दूसरे लोगों को नहीं आते होंगे। तो क्या लिखेंगे, एडेड वाला क्वेश्चन हो तो जो रिमाइंडर आया उसका ऑपोजिट। +10 आया, इधर क्या लिखा -10। अगर -10 आता तो -10 का ऑपोजिट कौन सा +10। बट सपोज सब्ट्रैक्टेड वाला क्वेश्चन हो तो जो आंसर आया वो ही लिखना है। सब्ट्रैक्टेड वाला हो तो जो आंसर आया वही लिखना है। तो सेकंड नंबर सब्ट्रैक्टेड हो तो क्या लिखेंगे, इफ 10 इज एडेड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम px, फ्रॉम आएगा 2 नहीं आएगा, फ्रॉम px, देन it is exactly divisible by x - 3। बोलो स्टूडेंट अब कर पाओगे एडेड और सब्ट्रैक्टेड वाला। एडेड नाम का क्वेश्चन है तो पहले डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर लेकर आएंगे, फिर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, एडेड वाला है 10 आया, इधर क्या लगाना है -10, और सब्ट्रैक्टेड वाला है तो जो रिमाइंडर आया वो ही लिखना है। क्लियर, बोलो कर पाओगे ऐसा क्वेश्चन कि नहीं कर पाओगे, पक्का कर पाओगे। तो दूसरा एक ऐसा क्वेश्चन लिख दो, दोनों लाइनें लिख दी, सेम क्वेश्चन बना देना, मैं पॉलिनोमियल लिख देता हूं तो भाई व्हाट शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू x³ लिखते जाओ, x³ + 13x² + 43x + 40 so that the result is exactly divisible by x + 5। स्टूडेंट एडेड वाला भी करना है, सब्ट्रैक्टेड वाला भी करना है, दोनों में डिवाइड तो कॉमन है, सिर्फ ये दो लाइनें चेंज करनी है। सपोज ये आपने डिवाइड किया, रिमाइंडर आपका आया -5, तो एडेड वाले में क्या लिखेंगे 5, सब्ट्रैक्टेड वाले में जो है वही -5 का -5। क्लियर स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। और आज ये जो अदर पॉलिनोमियल वाले सब्ट्रैक्टेड एडेड वाले जो सम कराए वो कंपलसरी HW की बुक में करने। तो आज इतना रखते, गुड बाय स्टूडेंट।